Hello my dear friends and my dear listeners, I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हर बार मैं कहता हूँ आप लोग से कि आपको क्लियर समझ में आएगा यदि आप ध्यान से सुने, तो आज भी वही है, आप ध्यान से सुनेंगे आपको क्लियर समझ में आएगी। हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जितने भी ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आप नर्वस सिस्टम के टॉपिक को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझें। हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स, आइए देखते हैं क्या है, सीडेटिव्स क्या है और हिप्नोटिक्स क्या है। पहले ये समझते हैं। सीडेटिव्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस द एक्साइटमेंट एंड calm द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। आप देखें, सीडेटिव्स जो ड्रग्स हैं वो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, काल्म करेंगे पेशेंट को, यानी जो भी पेशेंट है जिन्हें नींद सही से नहीं आती, ठीक, उनके ब्रेन को ये काल्म करेंगे, शांत करेंगे। उनकी जो एक्साइटमेंट चल रही है ब्रेन में उसको कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें नींद आने लगेगी। जैसे हम नॉर्मल भी सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, बेड पे लेटने के बाद कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी नींद खुल जाती है। लाइट भी ऑन रहता है तो हम वो भी बंद कर देते, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल शांत। और शांत रहने की वजह से क्या होता है, हमें जल्दी नींद आ जाती है और अच्छी नींद आती है। तो हमारे ब्रेन को काल्म करेगा, एक्साइटमेंट को कम करेगा, तो हमारा अपने आप नींद आ जाएगा, ठीक है। तो सीडेटिव्स वो ड्रग्स हैं जो कि हमें शांत करते हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट को कम करते हैं, शांत करते हैं, उसकी वजह से हमें नींद आती है। पर ये इंड्यूस नहीं करते स्लीप को, स्लीप को इंड्यूस नहीं करते, शांत होने की वजह से हमें नींद आ गई, ठीक है। पर हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। स्लीप को इंड्यूस करेंगे, हमारा स्लीप साइकिल नॉर्मल हो जाएगा, हमें नींद आने लगेगी नॉर्मल, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो स्लीप को इंड्यूस करेंगे और सीडेटिव्स वो ड्रग्स हैं जो ब्रेन को काल्म करेंगे, शांत करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये ड्रग्स ले रहे हैं इसलिए कि इंसोम्निया को ट्रीट कर सके। इंसोम्निया क्या होती है, रात में नींद ना आना। तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स देते हैं। सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं थोड़ा। तो इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजिपाइंस एंड नॉन बेंजोडाइजिपाइंस। तो ये जो क्लास है हमारे, जैसे जैसे हमारे मेडिकल साइंस इवॉल्व होती गई, एडवांस होती गई, वैसे वैसे हमारे नए नए ड्रग्स आते गए। क्योंकि पहले वाले जो पुरानी साइंस थी हमारी, उसके उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थे लोगों को। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो जो भी ड्रग्स देते थे उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स ज़्यादा दिखते थे। तो जैसे जैसे साइड इफेक्ट आते गए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और नए नए मेडिसिन बनाए गए। तो पहले यूज होते थे बार्बिटूरेट्स, तो बार्बिटूरेट्स के ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। फिर बेंजोडाइजिपाइंस हैं, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और नॉन बेंजोडाइजिपाइंस, ये 2 क्लास आज की डेट में बहुत यूज होती है, पर ये बहुत ही कम रेयर यूज होती है, ठीक है। तो बार्बिटूरेट्स जो हैं इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इनके ड्यूरेशन के बेसिस पे कि इनका इफेक्ट कितना समय तक रहता है। लॉन्ग एक्टिंग वाले हैं जो 22 से 24 घंटे तक अपना इफेक्ट शो कर पा जाते हैं, और शॉर्ट एक्टिंग वाले उससे थोड़े कम 12 घंटे, ठीक है, 16 घंटे, और ये 3 से 4 घंटे अल्ट्रा शॉर्ट वाले। तो इनके ड्रग्स हैं फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थियोपेंटोन एंड मिथोएक्सीटोन। आप अच्छे से इन ड्रग्स को याद कर लें, इसके क्लासिफिकेशंस को अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये भी आप याद कर लें अच्छे से। बेंजोडाइजिपाइंस को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, हिप्नोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। हिप्नोटिक्स क्या है, ये इंड्यूस करते हैं स्लीप को, इनके ड्रग्स को आप अच्छे से याद कर लें। कुछ ड्रग्स हैं, तीनों में कॉमन है। एंटी एंग्जाइटी जो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, हमारे फियर को, हमें डर लग रही है, किसी से स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, इन चीज़ों को ये ठीक करेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगी, हमारा ब्रेन कूल होगा, शांत होगा, और शांत होने की वजह से हमें नींद अच्छी आ जाएगी। और एंटी कन्वर्जेंट जो सीजर्स को कंट्रोल करें, सीजर्स आपने सुना होगा, एपिलेप्सी एंड जो दौरे पड़ते हैं लोगों को, तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, ठीक है। इनहिबिटरी एक्शन को शो करवाने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं, गाबा, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स। जो गाबा रिसेप्टर है इनके 5 सब यूनिट होते हैं, यानी 5 यूनिट से मिल करके गाबा रिसेप्टर बनते हैं, ठीक है। तो गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ एक्ट करते हैं, अपने रिसेप्टर पे जाएंगे, ठीक है। रिसेप्टर पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गए तो अपना एक्शन शो करा पाते हैं, तो ये इनहिबिटरी एक्शन शो करा पाएंगे। पर इनके जो रिसेप्टर हैं ये 5 सब यूनिट से बने होते हैं, जैसे कि 2 अल्फा यूनिट होता है, 2 बीटा यूनिट एंड 1 गामा यूनिट। आप देख सकते हैं ये हमारा है गाबा का रिसेप्टर। गाबा के रिसेप्टर देखे 5 सब यूनिट से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते रहें, आपको क्लियर समझ में आता रहेगा, आप ध्यान से बस सुने।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिटूरेट्स, जो बार्बिटूरेट्स क्लास है उनके जो ड्रग्स हैं कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। तो बार्बिटूरेट्स जो ड्रग्स हैं वो बाइंड करेंगे गाबा रिसेप्टर पे। उसमें भी कहा रिसेप्टर के हमारे मैंने 5 बताया आप लोगों को कि 5 यूनिट होते हैं, 5 सब यूनिट होते हैं गाबा रिसेप्टर के, जिसमें कि अल्फा और बीटा पे एक्ट करेगा बार्बिटूरेट्स। ठीक है, तो बार्बिटूरेट्स गाबा रिसेप्टर पे बाइंड हुए, उनके बाइंड होने की वजह से गाबा रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ जाएगी। किसके लिए? गाबा के लिए। गाबा के लिए एफिनिटी बढ़ी यानी गाबा ज़्यादा मात्रा में बाइंड होंगे, और ज़्यादा बाइंड होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स ओपनिंग। तो इनके बाइंड होने की वजह से, गाबा के बाइंड होने की वजह से क्लोराइड आयन चैनल्स जो हैं ये ज़्यादा समय तक ओपन रह पाते हैं, और उसके वजह से क्या होगा? क्लोराइड आयन चैनल्स ज़्यादा देर तक ओपन होंगे तो इंट्रासेलुलर स्पेस में क्लोराइड आयन ज़्यादा चले जाएंगे, और ज़्यादा जाने की वजह से क्या होगा? हमारे न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। हाइपर पोलराइज होने की वजह से, हाइपर पोलराइज होने का क्या मतलब है कि वो रेस्ट में चले जाएंगे। रेस्ट में चले जाएंगे, कोई भी एक्शन शो नहीं कर पाएंगे, कोई भी इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, यानी रेस्ट में चले गए। तो हाइपर पोलराइज होने की वजह से क्या हो गया? वो रेस्ट में चल गए, काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे यानी इसका मतलब कि इनहिबिशन हो जाना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जो रिसेप्टर है यहाँ पे गाबा बाइंड हुआ, ठीक, अल्फा और बीटा पे। यहाँ बाइंड होने की वजह से हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर, ये आप एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है स्पेस है, ठीक। तो हमारे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितने क्लोराइड्स हैं तो क्लोराइड आयन चैनल से क्या हो जाएगी? ये क्लोराइड आयन चैनल की तरह काम करते हैं ये रिसेप्टर। तो ये आयन चैनल खुलेगा और क्लोराइड आयंस क्या करेंगे? सारे इंट्रासेलुलर स्पेस में आएंगे, तो इन्फ्लक्स हो जाएगा क्लोराइड आयंस का इंट्रासेलुलर में। उसके वजह से क्या होगा? इन्फ्लक्स होने की वजह से क्लोराइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे इंट्रासेलुलर स्पेस में, और इंट्रासेलुलर में ज़्यादा क्लोराइड आयन के आने की वजह से हमारे न्यूरॉन्स जो है क्या होगा? हाइपर पोलराइज हो जाएगा, और हाइपर पोलराइज होने की वजह से इनहिबिशन इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हाइपर पोलराइज का मतलब ही है कि रेस्टिंग स्टेट में चले जाना। ठीक है। एक्शन ऑफ बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं हम तो देख लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अब वो काम क्या करते हैं? इट प्रोड्यूसेस डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। बार्बिटूरेट्स जो है डोज डिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा बार्बिटूरेट्स का डोज लेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट, यानी कि नॉर्मल जो हम बार्बिटूरेट्स का डोज होता है उतना लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में डोज लेते हैं तो सीडेशन की तरह एक्ट करेगा, सीडेटिव्स की तरह एक्ट करेगा। उससे ज़्यादा डोज लिए, यानी हमें 1 गोली लेनी थी, उसके वजह से हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया यानी एक्स्ट्रा ले लिया, उसकी वजह से क्या होगी? सीडेटिव की तरह वर्क ना करके स्लिप इंड्यूस करा देगा। और उससे भी ज़्यादा ले लिए तो एनेस्थेटिक की तरह काम करेगा, एनेस्थेटिक यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देगा। फिर और भी ज़्यादा ले लिया यानी ड्रग्स का ज़्यादा लेना, ओवरडोज लेना, कोमा में चले जाएंगे और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा डोज उतना ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक। स्लीप लेटेंसी इज शॉर्टेन, इनका काम क्या है? स्लीप लेटेंसी को शॉर्ट करते हैं। स्लीप लेटेंसी कौन सा टाइम होता है? जैसे कि यदि हम सोने गए, बेड पे गए तो सोते ही तो हमें नींद नहीं आ जाती, जैसे ही बेड पे लेटे, लेटते ही नींद नहीं आती ना, लेटने के कुछ समय बाद नींद आती है, हो सकता है 15 मिनट, आधे घंटे, या किसी किसी को 1 घंटे बाद भी नींद आती है। तो वो जो टाइम है बेड पे लेटने और नींद आने का बीच का, उस टाइम को ये कम करेगा, यानी कि जल्दी हमें नींद लाने की कोशिश करेगा, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इंक्रीज्ड, जो सोने की ड्यूरेशन है, 8 घंटा यदि सोते हैं नॉर्मल, तो ये 10 घंटे 12 घंटे इनकी वजह से हम सोना शुरू कर देंगे। स्लीप इज एराउजेबल, और स्लीप एराउजेबल होगा यानी कि जो व्यक्ति सोया है बार्बिटूरेट्स को लेकर के उसे आप जगा सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ, हैंगओवर, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना, इरिटेशन होना, लेथार्जी, ये सब क्या है? हैंगओवर, ठीक है। नाइट अवेकनिंग आर रिड्यूस्ड, रात में वो ज़्यादा सोएगा, ठीक है। एडिक्शन, बार्बिटूरेट्स जो है इनके साइड इफेक्ट ये भी है कि एडिक्शन कॉज करते हैं, यानी कि आदत हो जाती है पेशेंट को लेने की, बिना उसके नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपाइंस, अभी हमने क्या पढ़ा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिटूरेट्स, इसके पीछे पढ़ा बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स कैसे काम करते हैं हमने समझा अच्छे से। अब पढ़ेंगे हम बेंजोडाइजिपाइंस कैसे काम करते हैं। तो ये भी सेम बार्बिटूरेट्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे हमारा मेडिकल साइंस मैंने आप लोगों को बताया कि एडवांस होते गए और भी ड्रग्स बनते गए और थोड़ा उनके साइड इफेक्ट्स कम होते गए। जैसे जैसे एडवांस होते गए वैसे वैसे साइड इफेक्ट को कम करते गए और ड्रग्स बनते गए। तो बेंजोडाइजिपाइंस क्या अलग है इसमें? बाइंड्स ऑन अल्फा एंड गामा सब यूनिट। वो कहाँ बाइंड होते थे? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट में बाइंड होते थे, और ये अल्फा एंड गामा सब यूनिट में बाइंड होंगे। और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, क्लोराइड आयन चैनल का जो ओपनिंग है इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, यानी कि जल्दी जल्दी, यानी बार बार क्लोराइड आयन चैनल ओपन होंगे, क्लोज होंगे। पर उसमें क्या था? ड्यूरेशन, उसमें ड्यूरेशन बढ़, यानी कि ज़्यादा समय तक
हमारे जो बारबिटूरेट्स थे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा कि ज़्यादा समय तक आयन चैनल खुले रहते थे, पर इसमें ज़्यादा समय तक नहीं, बार बार खुलेंगे। तो ये डिफरेंस है इनके मैकेनिज्म में, ठीक है। तो आप एक बार देख लें, ये बारबिटूरेट्स हैं। अभी हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, बेंजोडाइजिपाइंस। तो बेंजोडाइजिपाइंस भी सेम ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा पे ये बाइंड हो रहे हैं, वो अल्फा गामा पे बाइंड होंगे, ठीक है। ये भी एफिनिटी बढ़ाएंगे, कौन, सॉरी, बेंजोडाइजिपाइंस जो है वो भी एफिनिटी को बढ़ाएंगे। बारबिटूरेट्स ने बाइंड किया अल्फा एंड बीटा पे, बेंजोडाइजिपाइंस अल्फा और गामा पे बाइंड करेंगे और एफिनिटी को बढ़ाएंगे। ये बारबिटूरेट्स जो है ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा इंट्रासेलुलर स्पेस में क्लोराइड आयन, उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइज होने की वजह से न्यूरॉन का इनहिबिशन हो जाएगा, यानी कि कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, रेस्ट में चला जाएगा। और रेस्ट में चला जाएगा यानी कि हम अच्छे से नींद में चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। यूजेस ऑफ बेंजोडाइजिपाइंस। तो बेंजोडाइजिपाइंस का क्या काम है, क्या यूज है, सीडेशन कॉज करते हैं। सीडेशन यानी नींद लाएंगे, ब्रेन को शांत करेंगे, हिप्नोसिस की तरह भी काम करेंगे। एंटी कन्वल्सेंट, जो सीजर्स को कंट्रोल करें, दौरे पड़ते हैं उनको कंट्रोल करें। एनाल्जेसिक की तरह भी पेन को रिलीफ करेंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं, मसल को भी रिलैक्स करते हैं। अगला इसका साइड इफेक्ट है एंटेरोग्रेड एमनेसिया। एंटेरोग्रेड एमनेसिया क्या है कि एमनेसिया क्या होता है, मेमोरी लॉस। यानी दवा लेने के बाद, बेंजोडाइजेपाइंस को कंजप्शन करने के बाद आप जब नींद में गए तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपके घर में चोर आएंगे, चोरी करके चले जाएंगे, पर आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि घर में कोई आया भी था, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट हो गया एंटेरोग्रेड एमनेसिया। इसके एंटीडोट भी हैं, फ्लूमाजेनिल, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपाइंस के फायदे ये हैं कि इसका एंटीडोट है, पर जो हमारे बारबिटूरेट्स हैं उसके एंटीडोट नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें। थैंक यू।